Hello everyone, in today's lecture we are going to practice some important questions of our chapter Principles of Inheritance and Variation. In today's lecture we are going to mainly focus on the cross type and cross related questions. Let's get started with the first question. Mention any two contrasting traits with respect to seeds in a pea plant. तो देखो इसमें पूछा है कोई भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बताओ. हाँ, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे एज इन 7 पढ़े थे मेंडल साहब ने, 7 पेयर्स पढ़े थे. उसमें से आप फ्लावर का ले सकते हो, एक्सियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन का ले सकते हो. बट फॉर वेरी सिंप्लिसिटी हर बच्चे को ये याद रहता है सीड शेप और सीड कलर, बिकॉज डायहाइब्रिड में भी आता है, मोनोहाइब्रिड में ये सब आता है. सो इट्स वेरी सिंपल, सो इसलिए मैंने ये लिया है. सो एज यू नो, जो राउंड है और येलो है ये डोमिनेंट होते हैं, और जो व्रिंकल्ड है और ये ग्रीन है ये लोग रिसेसिव होते हैं. लेट्स गेट फॉरवर्ड to the next question. Two children, one with blood group AB and other with blood group O. Parents, मदर का ब्लड ग्रुप दिया है B, फादर का दिया है A. वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई विल टेल यू. देखो फादर का A दिया है, मदर का B दिया है और चिल्ड्रन का A भी दिया है एंड O आया है. तो हमें इसके लिए क्रॉस बनाना है और हमें ये बताना है कि मतलब ए बी ब्लड ग्रुप होने के बावजूद मतलब बच्चे का हेट्रोजाइगस कैसे, मतलब बच्चे ए बी कैसे आ रहे हैं एंड ओ कैसे आ रहे हैं. तो देखो ये कंडीशन जो है ये हेट्रोजाइगस से आ रही है. अगर बच्चा ए बी और ओ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे. तो जाइगो जीनोटाइप ऑफ फादर है वो आई ओ है एंड जीनोटाइप ऑफ मदर है वो IBIO है. ओके, अब देखो पेरेंट्स ये है. अब देखो गैमीट्स तो यही होंगे यार, गैमीट्स का ही अलग होंगे. सो IA को हमने क्रॉस किया इस वाले IB से, तो हमें ये ब्लड ग्रुप मिला जो कि AB ब्लड ग्रुप है. और जब हमने IA को क्रॉस किया IO से तो हमें ये ब्लड ग्रुप मिला, दैट इज़ A ब्लड ग्रुप. एंड जब हमने स्मॉल IO मतलब IO और IB को क्रॉस किया हमें B ब्लड ग्रुप मिला. और जब हमने IO और IO को क्रॉस किया तो हमें O ब्लड ग्रुप मिला. सो ऑफस्प्रिंग्स के लिए ब्लड ग्रुप 4 कंडीशंस हो सकती है, AB, A, B और O. अब दिया गया है अ स्नैपड्रैगन प्लांट बियरिंग पिंक कलर्ड फ्लावर इज क्रॉस्ड विद ए स्नैपड्रैगन प्लांट बियरिंग वाइट कलर फ्लावर. व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F1 जनरेशन. एज हमको पता है जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन है, जब स्नैपड्रैगन के रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस किया था तो पिंक फ्लावर मिला था. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो देखो अब जो पिंक है उसको हम कैपिटल R स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइट को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. ये रहा पनेट स्क्वायर एंड F1 जनरेशन. आई होप मेरे को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज पनेट स्क्वायर इज़ रियली ईजी. दीज आर योर गैमीट्स जो बॉक्स के बाहर होते हैं एंड ये होते हैं ऑफस्प्रिंग्स. अब जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:1 है, पिंक इज टू वाइट का 50:50 है. बिकॉज एज यू कैन क्लियरली सी आधे वाले फ्लावर्स पिंक है, आधे वाले फ्लावर्स वाइट है. लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. हाउ वुड यू फाइंड आउट वेदर अ गिवन टॉल गार्डन पी प्लांट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. एक्सप्लेन योर आंसर विद पनेट स्क्वायर. बहुत सिंपल है, जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट हम लोग टेस्ट क्रॉस से निकालते हैं और टेस्ट क्रॉस का रेशियो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. 1:1 रेशियो होता है टेस्ट क्रॉस का, मतलब हर कंडीशन में. ओके, अब टेस्ट क्रॉस इंडिविजुअल का हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग क्रॉस करवाते हैं. ये जो टॉल वाला है हमारा गार्डन पी प्लांट उसको हम लोग क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के लिए. ये बस टॉल और ड्वार्फ के लिए हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते. अगर मतलब कोई भी है जैसे कि कलर आपको फाइंड आउट करना है वॉयलेट और वाइट, इसका यही टेस्ट क्रॉस का एग्जांपल आपके NCERT में भी दिया है. वायलेट और वाइट कलर फ्लावर्स के बीच आप ज़रूर चेक करना. तो देखो इन अ टेस्ट क्रॉस इंडिविजुअल इज क्रॉस विद ए होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट. ऑब्वियसली हम लोग होमोजाइगस के साथ देखेंगे बिकॉज हेट्रोजाइगस तो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है हमारा मेन प्लांट, वही हमें फाइंड आउट करना है. इसलिए हम लोग होमोजाइगस के साथ क्रॉस करेंगे. केस 1 बनता है टॉल होमोजाइगस और ड्रॉफ होमोजाइगस को क्रॉस करने से कैपिटल T इंटू स्मॉल टी
ये रहे गैमीट्स और ये रहा पनेट स्क्वायर, सारे ही ऑफस्प्रिंग्स, देखो सारे ही ऑफस्प्रिंग्स कहीं ना कहीं टॉल आ रहे हैं। और सॉरी यहाँ पे होमो लिखा है, हेट्रो लिखना आप, सारे ही ऑफस्प्रिंग्स हेट्रोजाइगस आ रहे हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ माय बैड, मैं गलत दिशा में बह गई, आई एम रियली सॉरी। ये पेरेंट के बारे में बता रहा है, आई थॉट ऑफस्प्रिंग के बारे में लिखा है मैंने, नहीं, इट्स करेक्ट, इट्स नो करेक्शन। तो देखो कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल आया है हमारा, तो ये पेरेंट के लिए बता रहे, ठीक है, ये पेरेंट का बता रहा है। अब केस 2, टॉल हेट्रोजाइगस इनटू ड्वार्फ होमोजाइगस, ये रहे कंडीशन, ये रहा पनेट स्क्वायर। टॉल और ड्वार्फ को करेंगे तो 1:1 रेशियो आएगा, और जो मेन प्लांट है वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, बिकॉज आधे प्लांट टॉल है, आधे प्लांट्स ड्वार्फ है, ठीक है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये रही आपकी हनी बी, आई डोंट नो कॉकरोच क्यों दिख रहा है, बट ठीक है, व्हाटएवर। हैप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इनमें, हनी बी में, ये ज़रूर याद रखना, हैप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, फीमेल डिप्लॉयड होती है, मेल्स हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल हनी बी 32 क्रोमोसोम्स की होती है, मेल हनी बी में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल हनी बी मियोसिस करके 16 बनाती है, ओवा बनाती है, और मेल हनी बी 16 क्रोमोसोम्स माइटोसिस करके स्पर्म बनाते हैं। तो माइटोसिस है सेम नंबर रहेगा, मियोसिस है तो इट विल इंक्रीज, और सेम 16 रहेगा। फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो देखो, अगर इसका और इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो 32 फीमेल मिलेगा, और इसका अगर मतलब अगर ये वाले फर्टिलाइज नहीं करे तो मेल बनेंगे। पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस है उसके द्वारा। 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो बर्ड्स में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मेल होता है, ये फीमेल होती है, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो ये मेल होते हैं, ये फीमेल होती है। मेल होमोगैमेटिक होते हैं, AA + ZZ, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, गैमीट्स इनके ये बनते हैं। बहुत सिंपल है, आपको बस ऐसे 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 ये वाले क्रॉस करने हैं। देखो A + Z को अगर हम लोग A + Z से क्रॉस करेंगे तो हमें मेल मिलेगा। अगेन हम लोग इसको हम लोग इसको और इसको करेंगे तो वील गेट फीमेल। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें मेल मिलेगा, एंड लास्ट अगेन फीमेल। ये तो मतलब सेम ही हो गया, ठीक है। अब दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आई होप। हाँ, नॉर्मल कपल हैज़ देयर फर्स्ट चाइल्ड हु इज़ हेमोफिलिक, वर्क आउट अ क्रॉस टू शो हाउ इज़ इट पॉसिबल, एंड स्टेट द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल एंड हेमोफिलिक चिल्ड्रन। देखो अब कपल जो है वो नॉर्मल है, बट उनके बच्चे हेमोफिलिक हुए, उनके बच्चों में डिसऑर्डर है, तो कोई ना कोई तो कैरियर होगा ना, फादर या फिर मदर से। ये ध्यान में रखना कि हेमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। आपके नोट्स में आपने चार्ट्स बनाए होंगे एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स के। सो कपल जो है वो नॉर्मल है, चाइल्ड हेमोफिलिक है। सो फादर इज नॉर्मल, मदर इज कैरियर, बिकॉज दिस इज अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। फादर XY गैमीट्स, मदर XX, ये रहे गैमीट्स। अब देखो इसका इसके साथ क्रॉस बनाएंगे, नॉर्मल डॉटर बनेगी। अब इसका X का और XX का बनाएंगे तो कैरियर डॉटर बनेगी। Y का X का बनाएंगे नॉर्मल सन बनेगा, और Y एंड XH बनाएंगे तो हेमोफिलिक सन बनेगा। डॉटर कैरियर ही हो सकती है, और जो सन है वो हेमोफिलिक ही हो सकते हैं। सो 50% हेमोफिलिक सन आएंगे एंड 50% कैरियर डॉटर आएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। हमने आज 7 to 8 क्वेश्चंस किए क्रॉस के रिलेटेड, और भी है नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लाऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।